हेलो एवरीवन, आइडिया भारत स्कूल यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों हमारी जो क्लास चल रही है डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए हम मैराथन क्लास करवा रहे हैं। और 10 दिन 10 टॉपिक का मैंने आपका टारगेट रखा और वो 100% आपको दूंगा। और अगर आप यूपीपीसीएल अगर टीजीटी की भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये जितनी भी क्लासेस हैं आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा। 100% आपके एग्ज़ाम में यहाँ से ज़रूर देखने के लिए मिले क्वेश्चन। और बिल्कुल हम आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। हर तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको उसमें दिए हैं, न्यूमेरिकल भी दिए हैं और आपको थ्योरेटिकल भी दिए हैं। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक दोस्तों रहेगा वो हमारा सिंक्रोनस मोटर यानी कि तुल्यकालिक मोटर। इससे संबंधित ज़्यादा हमारा टॉपिक बड़ा नहीं है, इसमें आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। ठीक है, यूपीसीएल के अगर आप आने किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो आप इस क्लास को अच्छे से देख सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट जरूर करें क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमारी ये क्लासेस चल रही हैं। आपका इतना सहयोग ज़रूर बनता है। अगर दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार कोई विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे अंत में लाइक कर दिएगा। तो क्वेश्चन दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों दिया गया है। तो क्वेश्चन के स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ सिंक्रोनस मोटर होता क्या है। दोस्तों सिंक्रोनस जो मोटर जो होती है ना, ये तुल्यकालिक जो मोटर है घूर्णन गति पर विद्युतिक ऊर्जा को क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली क्या है, एक तुल्यकालिक मोटर है। अगर बात करो ये अल्टरनेटर के समान ही ये तुल्यकालिक मोटर की जो संरचना होती है अल्टरनेटर के समान ही होती है। ठीक है, और दूसरा हमारा जो मोस्ट ऑफ टॉपिक जो हमारा है, ये तुल्यकालिक जो मोटर दोस्तों होती है जो स्वयं चालू नहीं होती है, मतलब स्वयं चालू नहीं होती, उसको बाहरी प्राइमर मूवर की आवश्यकता होती है, इसके द्वारा चालू की जा सकती है। और एक पॉइंट और याद रखना दोस्तों कि जो तुल्यकालिक मोटर है ये AC यानी 3 फेस और DC सप्लाई दोनों पर चलती है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे मैंने आपको बता दिए। और इसमें जो बात करें इसकी दो किस्में होती हैं, एक तो सामान्य तुल्यकालिक मोटर होता है, एक ऑटो तुल्यकालिक मोटर में दो प्रकार की मोटरें पाई जाती हैं। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये कुछ बेसिक बातें थी, आप इनको ज़रूर याद रखना। तो क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दिया गया, क्वेश्चन में पूछा गया, देख सकते हैं यहाँ पर कि सप्लाई आवृत्ति जब 50 हर्ट्ज और 12 ध्रुव तुल्यकालिक मोटर का तुल्यकालिक गति यानी स्पीड बतानी है। तो सभी साथी बताएंगे, इसका बड़ी आसानी से बता सकते हैं। जो भी साथी ने अगर फार्मूला पढ़े हैं तो बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा 4 ऑप्शन में से। सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर जल्दी से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यानी कि 500 RPM। कैसे होगा मैं आपको ये फार्मूला बता देता हूँ क्या होगा। जो हमारा होता है NS जो सिंक्रोनस स्पीड बराबर होता है 120 इंटू F/P होता है। ठीक है, इसमें आपको केवल और केवल मान रखना और काट पीट के आंसर लाना। 120 करना है 120 कर दो। F हमारा दिएगा 50 हर्ट्ज दिया गया और पोल हमारे दिएंगे 12 दिएगा। ठीक है, 12 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा, 10 बचेगा। और यहाँ देखिए 10 और 50 इनमें आपस में जब गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 500। तो इस प्रकार जो आपका आंसर आया है वो है 500 RPM आया। ठीक है, इस तरह से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे जो न्यूमेरिकल का सीधा एग्ज़ाम में फार्मूला बेस्ड रहेंगे। ठीक है, इसलिए आप फार्मूला को अगर क्लास चाहते हैं तो हमें कमेंट करें कि इसके जो प्रॉपर वीडियो बना देंगे, जिससे जितने इंपॉर्टेंट फार्मूला है उसका प्रॉपर वीडियो बना देंगे। अगर आप यस करेंगे तो सभी साथी। अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि शक्ति गुणांक सुधारने के लिए किस मोटर का उपयोग किया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। प्रेरण मोटर है, ऑप्शन बी है कम उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर है, ऑप्शन सी हमारा DC श्रृंखला मोटर, ऑप्शन डी है अधिक उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर है। तो बताएं इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। और सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर। सभी कमेंट करें, जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं। काफ़ी बच्चे कमेंट नहीं करते हैं, तो बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी उनका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि अधिक उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन 3rd नंबर का दिया गया है कि जो प्रत्यावर्तित के क्षेत्र परिपथ की रिक्तान से प्रदायी होती है, मतलब किससे प्रदान की जाती है धारा, आप बताएं 4 ऑप्शन में से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं 3rd का बी उनका राइट आंसर होगा, यानी कि DC धारा से प्राप्त की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों दिया, जिस विद्युत मोटर में रोटर और स्टेटर फील्ड एक साथ घूर्णन करते हैं तो उसे हम
कौन सी मोटर कहेंगे? 4 ऑप्शन हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर के डीसी, प्रेरण, ऑप्शन सी है तुल्यकालिक, ऑप्शन डी है सार्वत्रिक। तो बताएं इसका राइट आंसर। सभी साथी कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा कभी कमेंट किया करें। तो जो भी साथी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उनका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि तुल्यकालिक मोटर जो होता है ये विद्युत मोटर में रोटर और स्टेटर फील्ड एक साथ घूर्णन करते हैं, तो इनको हम कहते हैं तुल्यकालिक मोटर कहते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन 5 नंबर का दिया गया, पूछा गया, देख सकते हैं। तुल्यकालिक मोटर को उपकेंद्र के अभिग्राही सिरे पर के लिए लगाया जाता है, तो किसके लिए लगाएंगे? तो 4 ऑप्शन हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर। किस शक्ति गुणक में सुधार के लिए लगाते हैं, उपकेंद्र वोल्टता में स्थिरता लाने के लिए लगाते हैं, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों कार्य हेतु, ऑप्शन डी है इनमें से किसी भी कार्य हेतु नहीं। तो बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। सभी साथी इसका राइट आंसर कमेंट करेंगे, जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं सभी बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उनका राइट आंसर होगा, यानी शक्ति गुणक में सुधार के लिए, उपकेंद्र वोल्टता में स्थिरता लाने के लिए हम क्या करते हैं, तुल्यकालिक मोटर को उपकेंद्र के अवग्राही सिरे पर लगाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है, देख सकते हैं पर, एक समान उत्तेजना के साथ चल रहा तुल्यकालिक मोटर लोड में परिवर्तन समायोजित करने के लिए निम्न में से किस में परिवर्तन लाता है? तो किस में परिवर्तन लाएगा दोस्तों, ये देख सकते हैं प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि पावर कोण, बैक ईएमएफ, ऑप्शन सी है टॉर्क कोण, ऑप्शन डी है आर्मेचर करंट। तो बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। सभी साथी कमेंट करें इसका राइट आंसर जल्दी से, सभी साथी कमेंट करेंगे। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कमेंट कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी उनका राइट आंसर होगा, यानी कि आर्मेचर करंट इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बारे में कुछ दिया गया है, मैं आपको बता देता हूं क्या है। देख सकते हैं इसका फैक्ट हमारा दिया गया कि जो एक समान उत्तेजना के साथ चल रहा सिंक्रोनस जो मोटर लोड में परिवर्तन समायोजित करने से सर्वप्रथम क्या होता है, टॉर्क कोण परिवर्तित होता है, जिससे विरोधी विद्युत वाहक बल बढ़ जाता है, तथा जो विरोधी विद्युत वाहक बल बढ़ने से क्या होता है, ER का मान बढ़ जाता है और शक्ति कोण भी बढ़ जाता है, जिससे कुल शक्ति समायोजित शक्ति के बराबर हो जाती है और आर्मेचर धारा का मान लोड बढ़ने के साथ बढ़ जाता है। ठीक है, इसके बारे में कुछ एक और पॉइंट दिया गया है। तुल्यकालिक मोटर पर लोड आरोपित करने से इसके औसत गति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, कोई भी कमी नहीं आती है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर का हमारा क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया गया, उस अधिकतम टॉर्क को क्या कहा जाता है जो एक तुल्यकालिक मोटर स्थिर अवस्था में रेटेड वोल्टेज और आवृत्ति पर रोटर की किसी भी कोणीय स्थिति में विकसित होता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, आप बताएं। लॉक्ड रोटर टॉर्क, ऑप्शन बी हमारा रनिंग टॉर्क, ऑप्शन सी है पुल आउट टॉर्क, ऑप्शन डी हमारा है पुल इन टॉर्क। बताएं इसमें सर राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों ये प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं वो वेरी टॉप मोस्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक के। तो बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। सभी साथी कमेंट करें इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं 7 नंबर का ए उनका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि लॉक्ड रोटर टॉर्क इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बारे में कुछ दिया गया है फैक्ट, वो देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया एक तुल्यकालिक मोटर स्थिर अवस्था में जो रेटेड वोल्टेज और आवृत्ति पर रोटर किसी भी कोणीय स्थिति में विकसित होता है, ऐसे अधिकतम टॉर्क को हम क्या बोलते हैं, लॉक्ड रोटर टॉर्क कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों दिया, क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं यहाँ पर 8 नंबर। यदि स्टेटर एमएमएफ घूर्णक फ्लक्स की तरह ही समान गति में घूमता है, तो स्टेटर एमएमएफ और घूर्णक फ्लक्स के बीच की सापेक्षिक गति क्या होगी? तो इसकी आपको बताना सापेक्षिक गति क्या होगी। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उनका राइट आंसर, यानी क्या होगी, शून्य होगी। ठीक है, ये आप याद रखना। और ये प्रीवियस एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है सिंक्रोनस मोटर का। इसके बारे में कुछ फैक्ट दिया देख सकते हैं। यदि स्टेटर एमएमएफ घूर्णक फ्लक्स की तरह ही समान गति में घूमता है, और तो स्टेटर जो होता है एमएमएफ और घूर्णक फ्लक्स के बीच सापेक्ष गति शून्य होता है।
इसका आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पर, आप वहाँ जाकर इसको प्राप्त कर लेना। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों दिया गया, तुल्यकालिक मोटर में प्रारंभिक टॉर्क और रनिंग टॉर्क के बीच का अनुपात क्या होता है। तो दोस्तों ये प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी इस राइट आंसर होगा, यानी कि 0 होगा। ठीक है, इसके बारे में जो फैक्ट दिया गया आप देख लेना। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों दिया गया, देख सकते हैं यहाँ पर, एक 3 फेज 4 पोल 50 हर्ट्ज वाली तुल्यकालिक मोटर की तुल्यकालिक गति कितनी होगी। तो इसका मैंने आपको फार्मूला पहले ही बता दिया, NS बराबर होगा 120 F/P होगा। ठीक है, इसके द्वारा आप आंसर निकाल लेना। मैं आंसर आपको बता देता हूँ, जो 10वें का B होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 1500 RPM इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा 11 नंबर का दिया है। क्वेश्चन में पूछा गया, देख सकते हैं यहाँ पर, कि तुल्यकालिक मोटर में शुरुआती यानी बलागुण प्रदान करने और चाल दोलन यानी हंटिंग प्रभाव को रोकने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको बताना है इसमें राइट आंसर, और सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा। जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट किए करें, और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी उन वीडियो को ज़रूर देख कर जाएँ, एग्ज़ाम आपका बहुत ही नज़दीक आ चुका है। तो जो भी साथी राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उनका करेक्ट आंसर है, डैम्पर वाइंडिंग इसका राइट आंसर है, यानी तुल्यकालिक मोटर में शुरुआती बलागुण जो प्रदान करने और चालन दोलन प्रभाव को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन 12 नंबर का दिया, पोनी मोटर का प्रयोग करना रिक्तान के लिए एक स्टार्टिंग विधि है। तो किसके लिए विधि है ये बताना, किस मोटर के लिए। 4 ऑप्शंस हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा, और सभी साथी इसका राइट आंसर कमेंट करें, सभी को याद होना चाहिए। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, यानी तुल्यकालिक मोटर इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी पोनी मोटर का जो प्रयोग है वो तुल्यकालिक मोटर के लिए एक स्टार्टिंग विधि है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया 13 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन में दिया गया, समान उत्तेजन वाली तुल्यकालिक मोटर में पावर जो फैक्टर है होता है, कितना होगा पावर फैक्टर। आपके सामने 4 ऑप्शन है, अग्रगामी होगा, शून्य होगा, 1 होगा, या डी हमारा दिया गया पश्चगामी होगा। तो बताएं इसमें से राइट आंसर, सभी को याद होना चाहिए इसका राइट आंसर। और जितने भी दोस्तों क्वेश्चन है बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लेके आए, 40 क्वेश्चन मतलब 40 क्वेश्चन लेके आए हम आपके लिए, और ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, और आपका यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन का जरूर एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो जो भी साथ इसका राइट आंसर कर रहे हैं 13 नंबर का सी उनका राइट आंसर होगा, यानी 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया गया, क्वेश्चन में तुल्यकालिक जो मशीनों में अवमंदक कुंडली रिक्तान दिया गया के तहत संतुलित 3 फेज वोल्टता बनाए रखती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर, जल्दी से देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, फिर आंसर कमेंट कीजिए। तो बताएं इसका राइट आंसर 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो सभी साथी जो भी स्टूडेंट राइट कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी उनका करेक्ट होगा, यानी कि असंतुलित भार स्थिति इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन दिया, उल्टा जो वी है वक्र का ग्राफ है, तो किसका ग्राफ है। 4 ऑप्शन से दिए गए हैं, आप बताएं इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। सभी साथी कमेंट करें इसका राइट आंसर जल्दी से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं 15 नंबर का बी उनका राइट आंसर हो, यानी पावर फैक्टर जो होता है वो IF इसके, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, क्वेश्चन हमारा है तुल्यकालिक मोटर में रिक्तान की पूर्ति करना की आवश्यकता होती है। तो बताएं इसमें से 4 ऑप्शन में से शून्य आपूर्ति, केवल DC धारा आपूर्ति ऑप्शन सी है, 3 फेज प्रत्यावर्ती धारा और DC धारा आपूर्ति ऑप्शन डी है, केवल 3 फेज प्रत्यावर्ती धारा आपूर्ति। तो इसमें से राइट कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर 4 ऑप्शन में से। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर जल्दी से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं हमारा 16 नंबर का सी उनका राइट आंसर होगा, यानी कि 3 फेज प्रत्यावर्ती धारा और DC धारा आपूर्ति इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से कौन तुल्यकालिक मोटर का लाभ है। तो आपको लाभ बताना, 4 ऑप्शंस है, आप बताएं इसका राइट आंसर। परिवर्तनीय प्रचलन गति और निम्न शक्ति गुणक ऑप्शन सी है, निम्न गति में निम्न दक्षता ऑप्शन डी है, निम्न गति में उच्च दक्षता। तो बताएं इसमें से राइट कौन सा होगा। सभी साथी कमेंट करें इसका राइट आंसर, 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा।
तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, हमारा ऑप्शन नंबर डी उनका राइट आंसर है। मतलब कि निम्न गति में उच्च दक्षता हमको प्राप्त होती है किसके द्वारा? तुल्यकालिक मोटर के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों दिया है, क्वेश्चन देते हैं किसी तुल्यकालिक मोटर के स्टेटर पश्च ईएमएफ का परिणाम रिक्तान की पूर्ति पर निर्भर करता है। मतलब किस पर निर्भर करेगा? तो चार ऑप्शन दें, एसी और डीसी उत्तेजन दोनों पर, ऑप्शन बी है एसी उत्तेजन पर, ऑप्शन सी है केवल डीसी उत्तेजन पर, ऑप्शन डी है मोटर की गति पर। बताएं इसका राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करें सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी उनका करेक्ट आंसर होगा, यानी केवल डीसी उत्तेजन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन में दिया गया है कि सिंक्रोनस मोटर्स को सप्लाई के दो स्रोतों की आवश्यकता होती है, आर्मेचर को चलाने के लिए बिजली की आपूर्ति के लिए और एसी स्रोत, और आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है रिक्तान की पूर्ति करेगा। चार ऑप्शन में से बताएं। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लें और ऑप्शन देख लें, फिर बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए उनका करेक्ट होगा, यानी कि फील्ड को उत्तेजित करने के लिए डीसी स्रोत। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 20 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि एक तुल्यकालिक मोटर सामान्य उद्दीपन के साथ चल रही है तो लोड बढ़ने का जो परिणाम क्या होगा। तो आप यहाँ बताएं चार ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा। देख लीजिए, यहाँ चार ऑप्शन दिए गए, अच्छे से पढ़िए और आंसर कमेंट करिए जल्दी से। और सभी साथी कमेंट करा करें, जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करें। अब आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। जितने भी मैंने आपको ये मैराथन के तौर पर टॉपिक्स करवाए, 10 दिन 10 टॉपिक, और हो सके अगर टाइम मिला तो मैं और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो भी करवा दूँगा। बताएं इसका राइट आंसर जल्दी से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, 20 का ए उनका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि आर्मेचर धारा में वृद्धि तथा शक्ति घटक में कमी। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों दिया गया 21 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा घटक में सुधार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मोटर बिजली घरों और सब स्टेशनों में बस बार के समानांतर उपयोग की जाती हैं। तो वो कौन सी मोटर है जिसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं चार मोटर्स दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें सर राइट आंसर्स। कमेंट करें जल्दी से, सभी साथी कमेंट करो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी उनका राइट आंसर होगा, यानी कि सिंक्रोनस मोटर्स का करेक्ट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों दिया गया 22 नंबर का। इसमें पूछा गया कि एक सिंक्रोनस मोटर की गति, तो सिंक्रोनस जो मोटर की गति किस प्रकार होती है। ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए गए चार, मतलब बढ़ते लोड के साथ कम हो जाती है, ऑप्शन बी है शून्य के बराबर होती है, ऑप्शन सी हमारे बढ़ते लोड के साथ बढ़ जाती है, ऑप्शन डी है जो बदलते लोड पर लगभग स्थिर रहती है। बताएं इसका राइट आंसर। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम ओरिएंटेड है, 100% आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। सभी साथी कमेंट करें इसका राइट आंसर जल्दी से। 22 का जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी उनका करेक्ट आंसर है, बदलते लोड पर लगभग क्या रहती है, स्थिर रहती है। मतलब एक सिंक्रोनस मोटर, ठीक है, इसकी स्पीड क्या रहती है, स्थिर रहती है। अगला हमारा क्वेश्चन 23 जो हमारा दिया गया है कि निम्न में से कौन सी जो मोटर है स्वयं शुरू होने वाली मोटर नहीं है, और इसके मतलब रोटर को घुमाने के लिए हमें एक प्राइम मूवर की आवश्यकता होती है। तो वो कौन सी मोटर है, आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर जल्दी से। साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर, सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी उनका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि जो सिंक्रोनस मोटर है ये क्या करती है, ये स्वयं चालू नहीं होती है, इसको प्राइमर मूवर की आवश्यकता होती है बाहर से घुमाने के लिए और रोटर को। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 24 जो क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया दिए गए विकल्पों में से सिंक्रोनस मोटर के नुकसान पहचाने। तो वो नुकसान कौन सा है, आप यहाँ अच्छे से ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, फिर बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। चार ऑप्शन में से जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा 24 नंबर का। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कमेंट कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, यानी कि इसके लिए डीसी
उत्तेजना की आवश्यकता होती है जो बाहरी स्रोत से दी जानी चाहिए। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन 25 क्वेश्चन देखते हैं। 25 क्वेश्चन में दिया गया निम्नलिखित में से किस में सॉफ्ट और लेमिनेटेड कोर पर लगे पोल और वाइंडिंग का कोर बनाने के लिए एक साथ जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन से दिए गए, देख सकते हैं। जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर जल्दी से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कमेंट कर रहे हैं 25 का ए उनका राइट आंसर होगा, यानी कि सेलिएंट पोल टाइप रोटर्स का राइट आंसर होगा। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन दिया गया 26 क्वेश्चन है। एक सिंक्रोनस मोटर में उत्तेजन में परिवर्तन उसके रिक्तांत की पूर्ति करना को प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करेगा? ऊर्जा घटक और वोल्टेज को, ऑप्शन बी है ऊर्जा घटक को, ऑप्शन सी है वोल्टेज, ऑप्शन डी है करंट। तो बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर 26 का। जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उनका राइट आंसर होगा, यानी कि ऊर्जा घटक को क्या करता है? प्रभावित करता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन 27 दिया गया। इसमें कौन सा जो सिंक्रोनस मोटर का लाभ है, तो इसको मैं लाभ बताना कौन सा लाभ है। 4 ऑप्शंस हैं। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, यानी कि इसमें नो लोड से फुल लोड तक स्थिर गति प्रदान करती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप बिल्कुल स्टार करिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया हमारा 28 नंबर का क्वेश्चन है कि सिंक्रोनस मोटर का ऊर्जा घटक कोस फाई किसके बराबर होता है। यहाँ देख सकते हैं 4 ऑप्शन थे, इसमें तो बताना किसके बराबर होगा। 4 ऑप्शन में से बताएं राइट आंसर क्या होगा 4 ऑप्शन में से, और सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा है जल्दी से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उनका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि P/√3VI इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? जो cos फाई इसके बराबर होता है। अगला हमारा क्वेश्चन देखते हैं 29 क्वेश्चन है। 29 क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक जो सॉफ्ट लोड को अव्यवस्थित किए बिना निम्नलिखित विकल्पों में से किसके द्वारा एक सिंक्रोनस मोटर के पावर फैक्टर को बदला जा सकता है। तो मतलब कैसे बदलेंगे? 4 ऑप्शन हैं, आप बताएं इसमें से करेक्ट आंसर। सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके बाद आंसर कमेंट करें। तो जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उनका राइट आंसर होगा, यानी कि क्षेत्र उत्तेजना को बदलकर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा क्षेत्र उत्तेजना को बदलकर। अगला हमारा क्वेश्चन 30 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि तुल्यकालिक मोटर यानी सिंक्रोनस मोटर हमेशा एक समकालिक गति से चलते हैं। क्यों चलते हैं? वे मतलब यहाँ पर पूर्ति करना के मध्य अति जो ग्रथन यानी इंटरलॉकिंग होता है, मतलब होती है। तो इसमें से बताएं कौन सा राइट आंसर होगा। स्टेटर वाइंडिंग की वजह से, या फिर स्टेटर वाइंडिंग की तो आर्मेचर वाइंडिंग फर्स्ट में, और दूसरा हमारा स्टेटर वाइंडिंग। ऑप्शन सी है रोटर वाइंडिंग्स, ऑप्शन डी हमारा दिया गया है स्टेटर वाइंडिंग। तो बताएं इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा, यानी कि स्टेटर वाइंडिंग इसका राइट आंसर होगा। और यहाँ पर दोस्तों ये रिपीटेड हो गया, इसलिए कन्फ्यूजन ना हो, और आंसर हमारा डी ही होगा स्टेटर वाइंडिंग। ठीक है, अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन दिया गया 31 का तुल्यकालिक मोटर में पोल की संख्या दर्शाने वाला कारक क्या होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा कारक होता है। 4 ऑप्शन है, आवर्ती और धारा, ऑप्शन बी है गति और वोल्टेज, ऑप्शन सी है जो आपूर्ति आवृत्ति और गति, ऑप्शन डी हमारा धारा और वोल्टेज। तो बताएं इसमें से राइट कौन सा होगा, और सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। और दोस्तों जितने भी क्वेश्चन करवा रहे 40 क्वेश्चन है और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, और इसमें मैंने टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन ही है, मतलब टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं, इस हिसाब से क्वेश्चंस उसी लेवल के हैं एग्जाम वगैरह। तो इसलिए वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। तो 31 का जो भी आंसर कमेंट कर रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर सी उनका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि आपूर्ति आवृत्ति और गति इसका करेक्ट आंसर हो। ये क्या कारक होंगे। अगला हमारा क्वेश्चन 32 दिया गया सिंक्रोनस मोटर शुरू होने में विफल क्यों होता है, मतलब शुरू होने में विफल क्यों होगा ये बताना। तो ऑप्शन से दिए गए आपूर्ति वोल्टेज बहुत कम हो जाती है, ऑप्शन बी है शुरुआती लोड कम है, ऑप्शन सी है वोल्टेज बहुत अधिक हो जाता है, ऑप्शन डी है फील्ड उत्तेजना कम हो जाती है। तो इसमें से बताएं राइट आंसर कौन सा होगा। सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर जल्दी से।
तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए उनका राइट आंसर होगा, यानी कि आपूर्ति वोल्टेज बहुत कम हो सकती है, इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 33 दिया गया कि सिंक्रोनस मोटर की मुख्य प्रेरक पद्धति में मोटर होता है, मतलब किसके लिए होता है। 4 ऑप्शंस हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। हाँ देख सकते हैं 4 ऑप्शंस हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर कमेंट करें। तो जो भी साथ इसका राइट आंसर करें ऑप्शन नंबर बी उनका राइट आंसर होगा, यानी एक छोटे एसी मोटर से यांत्रिक रूप से युग्मित होता है क्या, मेयर का जो रोटर होता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 34 क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिए गए विकल्पों में से सिंक्रोनस जो मोटर के एक लाभ का चयन करना, तो वो कौन सा लाभ होगा। 4 ऑप्शन से दे सकते हैं, इसमें से आपको बताना राइट आंसर। जल्दी से कमेंट करें सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं 34 का बी उनका राइट आंसर होगा, यानी कि लगातार संचालन की गति इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन 35 जो तुल्यकालिक सिंक्रोनस मोटर में मोटर की एसी पावर का मान होता है, तो एसी पावर का मान जो फार्मूला होता है उसका बताना आपको। 4 ऑप्शंस हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में 100% देखने के लिए मिलेगा। तो बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यानी √3VI cos फाई इसका करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 36 दिया गया, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, प्रीवियस एग्जाम में पूछा क्वेश्चन, तो आप इसे देख लीजिएगा। इसमें मैंने आपको विधिवत तरीके से इसमें सोल्यूशन दिएगा, अच्छे से समझ के आप स्वयं कीजिएगा। तो अगला हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि किसकी मदद के सहायता या मदद के साथ एक एसी जनरेटर बिजली की ऊर्जा को बाहरी भार के लिए संचारित करता है, तो कौन है आपको बताना। 4 ऑप्शन कि फील्ड वाइंडिंग है, कि कोर मैग्नेट है, ऑप्शन सी है स्लिप रिंग है, कि ऑप्शन डी है फील्ड मैग्नेट। तो बताएं इसका राइट आंसर, और ये प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया। तो सभी साथी कमेंट करा करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप और व्हाट्सअप ग्रुप में जरूर शेयर करें। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आप सपोर्ट करते हैं तो हमें भी लगता है कि हम आपके लिए कुछ और सपोर्ट करें, बेहतर करने की कोशिश करें। तो बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं हमारे 37 का सी करेक्ट आंसर होगा, यानी स्लिप रिंग इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि जो एसी जनरेटर बिजली की ऊर्जा को बाहरी भार के लिए किसके लिए संचारित करता है, स्लिप रिंग का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है 38 क्वेश्चन है। इसमें दिया किसी जो सिंक्रोनस यानी कि तुल्यकालिक जो जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन ऋणात्मक हो सकता है, कब होगा। तो इसमें आपको सामने दिएंगे 4 ऑप्शन, बताना होगा राइट आंसर कौन सा है। तो सभी साथी कमेंट करें इसका राइट आंसर जल्दी से। कि मशीन हल्के लोड पर चलता है, ऑप्शन बी है लोड पावर फैक्टर लैगिंग होता है, ऑप्शन सी हमारा दिया है लोड पावर फैक्टर यूनिटी होता है, ऑप्शन डी है लोड पावर फैक्टर लीडिंग होता है। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं 38 का डी उनका राइट आंसर होगा, यानी लोड पावर फैक्टर जो होता है लीडिंग होता है। ठीक है, और इसका जो देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे से समझ लेना, इसका फैक्ट दिया गया, इसका जो PDF है टेलीग्राम पर प्राप्त कर देना। अगला हमारा क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सी जो मशीन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। 4 ऑप्शन में से सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर जल्दी से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यानी तुल्यकालिक जो यानी सिंक्रोनस जो मोटर होती है दोस्तों, ये क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या परिवर्तित करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा बड़े मोटर जनरेटर सेट में एसी मोटर आमतौर पर होता है, तो किस टाइप का होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन से दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर, और सभी को कमेंट करना है, जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उनका करेक्ट आंसर हो, यानी तुल्यकालिक जो मोटर होता है, ये क्या बड़े मोटर जनरेटर सेट में एसी मोटर आमतौर पर क्या होता है, प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे 40+ क्वेश्चन थे और बड़ा टॉपिक नहीं था, तो मैंने इतने ही क्वेश्चन को कलेक्ट किया, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, यहीं से क्वेश्चन ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे। और आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे दोस्तों। अगर चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों प्रीवियस जो वीडियो है आप उनको एग्ज़ाम से पहले स्पीड में थोड़ा बढ़ा के अच्छे से ज़रूर देख लीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।